नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको स्टेमिना और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हम करेंगे वीरासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे पद्मासन लगाकर आपने अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और धीरे धीरे ऐसे खड़े होने की कोशिश करनी है। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। फिर अपने हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाइए। दोनों बाजुओं को अपने कान के पास ऐसे सटा लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। दोस्तों, यह संतुलन का एक कठिन अभ्यास है, लेकिन नियमित प्रैक्टिस करने से आप इसमें आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। इस अभ्यास को युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमारी फिजिकल वीकनेस दूर होती है और यह कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए और संतुलन को बढ़ाने वाला एक बेस्ट अभ्यास होता है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और दोनों बाजुओं को ऐसे ऊपर की तरफ, अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे अपनी छाती के मध्य ले आइए और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस वीरासन के योग को आप इसे पहली बार कर रहे हो तो पहले बार एक ही बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर की ताकत, एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे, आपने ऐसे ही पद्मासन लगाकर साइड प्लैंक की पोजीशन में आना है। आपने ऐसे पद्मासन को लगा लेना है। फिर ऐसे राइट साइड आपने लेट जाना है। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपनी कोहनी पर और राइट पैर के घुटने पर ऐसे रखना होता है। ऐसे राइट पैर के घुटने पर और अपनी राइट कोहनी पर ऐसे रखते हैं और फिर अपने लेफ्ट बाजू को ऐसे, लेफ्ट हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हैं और धीरे धीरे अपने बाजू को अपने कान के पास सटा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। फिर इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अब इसी अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पद्मासन लगाकर आपने लेफ्ट साइड ऐसे लेट जाना है। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपनी कोहनी पर और लेफ्ट पैर के घुटने पर ऐसे रखना है। ऐसे रखना है। धीरे धीरे अपने हाथ को ऐसे ऊपर को ले जाइए। अपने बाजू को अपने कान के पास सटा लीजिए। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, यह भी संतुलन का एक बेस्ट अभ्यास होता है। इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफ़ी स्ट्रांग बनती है और यह हमारे शरीर में एनर्जी, पावर और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, स्टेमिना और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए अब हम करेंगे शोल्डर स्टैंड पोज। इसे सर्वांग आसन भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं। 90 डिग्री के एंगल में अपने पैरों को ऐसे उठाते हैं। फिर धीरे धीरे आपने अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। पहले आपने हलासना की पोजीशन में आना है। ऐसे हलासना की पोजीशन में आते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर धीरे धीरे आपने अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने कंधों पर ऐसे रखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हैं। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे सिर की ओर आ रहा है और हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज होती है। पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट ऐसे ही आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं। इसे करने से थकान दूर होती है, थायराइड पैराथायराइड के समस्त विकार दूर होते हैं और यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को मजबूती प्रदान करता है। इसे करने से हमारी फिजिकल और मेंटल वीकनेसेस दूर होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आप इसी सर्वांग आसन में ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस कीजिए। अब आपने ऐसे ही पहले शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आना है, फिर इसके बाद आपने इसी में पद्मासना को प्रैक्टिस करना है। आपने अपने राइट लेग को ऐसे धीरे धीरे ऐसे लेफ्ट थाइज के पास ऐसे ले आते हैं और ऐसे पद्मासना को लगाने की कोशिश करना है। फिर लेफ्ट पैर को राइट थाइज के पास ऐसे ऊर्ध्व पद्मासना को लगाना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या से भी निजात पाया जा सकता है और इसे करने से इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के हर एक अंग की एक्सरसाइज होती है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे अपने पद्मासना को खोल लेते हैं और फिर धीरे धीरे हलासना की पोजीशन में आते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस सर्वांग आसन में आप ऊर्ध्व पद्मासना को मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए।